student, good morning, good afternoon and good evening. Welcome to our channel Inspire Education. तो बहुत सारी बच्चों की जो डिमांड थी कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर कुछ हो जाए, तो आज हम लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे IUPAC स्टैंडर्ड सिस्टम, ठीक है। ये जो 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा, और खासकर जो बच्चे नीट जेई कर रहे हैं उनके लिए एक उम्दा टॉपिक है हमारा IUPAC नेमिंग। तो बच्चों देखो, इस टॉपिक के अंदर वैसे तो है ना, इस टॉपिक के बारे में बहुत अलग अलग आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, बुक्स के अंदर भी बहुत ज्यादा मटेरियल है, लेकिन बच्चों को क्या डराया जाता है इस टॉपिक के लिए, भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल है, डिफिकल्ट है, बोरिंग है। कुछ भी नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, जैसे आप आम खा रहे हो ना, आम की तरह, ठीक है। तो अब देखो, लाइक IUPAC नेमिंग के अंदर हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक वर्ड रूट होते हैं बेटा, जैसे आपने छोटी क्लासेस में काउंटिंग सीखी होगी, 1 2 3 1 2 3 4 लाइक, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ एक वर्ड्स रूट होते हैं जिनको हम कार्बन काउंटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें सिर्फ 2 ही मेथड याद रखने हैं बच्चे, एक तो काउंटिंग स्टेप कैसे होता है और एक हम नेम कैसे बनाएंगे। कोई भी कंपाउंड है उसके कार्बन को कैसे काउंट करना है या उसका नेम को कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ड रूट सीखेंगे बेटा। जो हमारे वर्ड रूट हैं वो कौन कौन से हैं, लाइक कार्बन 1 हो तो हम बोलते हैं बच्चे मैथ, कार्बन 2 है तो हम बोलते हैं इथ, कार्बन 3 है तो हम बोलते हैं प्रोप, कार्बन 4 है तो हम बोलते हैं ब्यूट, कार्बन 5 है तो हम बोलते हैं पेंट, कार्बन 6 है तो हम बोलते हैं बच्चे हेक्स, कार्बन 7 है तो बोलते हैं हेप्ट, कार्बन 8 है तो बोलते हैं ऑक्ट, एंड कार्बन 9 है तो हम बोलते हैं नन, कार्बन 10 होंगे तो हम क्या बोलेंगे डेक। तो ये सोन ऐसे चलता भी रहेगा, अनडेक, डायरेक्ट, लेकिन हमें सिर्फ नन और डेक तक, मतलब 9 या 10 तक आप कार्बन की काउंटिंग है वो याद कर सकते हो, क्लियर। उसके बाद हमें, अब मान लीजिए आपके पास बहुत सारे, लाइक आपके पास कार्बन कार्बन दे दिया मैंने, ठीक है जी, 2 कार्बन है हमारे पास। इस 2 कार्बन के सबसे पहले कार्बन को कंपाउंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये टेट्रावैलेंट, क्या होता है ये टेट्रावैलेंट। अब टेट्रावैलेंट का, टेट्रा का मतलब आपको पता ही है, आउटमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड, ठीक है। और वैलेंट का मतलब वैलेंसी, जिसकी 4 वैलेंसी है वो टेट्रावैलेंट है, ठीक है। तो मैंने कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड लिखा। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, इसके कितने बॉन्ड है यहाँ पे 1, तो वैलेंसी को किस कौन करेगा, हाइड्रोजन, तो H3 लगा दिया। इधर वैलेंसी कितनी है 1, तो इधर भी क्या लगा दिया, H3 लगा दिया। तो अब इसका नेम कैसे लिखोगे आप, इसका नेम लिखने बिल्कुल ही आसान है। देखो, जब कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड है, मतलब कार्बन कितने यहाँ पे 2 को क्या लिखेंगे बच्चे H, आपने 2 को क्या लिख दिया H। कार्बन कार्बन के बीच में हम ये देखेंगे क्या वो सिंगल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे बॉन्ड, सबसे पहले बॉन्ड कंप्लीट करेंगे 2, और कितने होने चाहिए 4, तो CH2 है, 2 कितने होने चाहिए 4 CH। अब 2 कार्बन है, 2 को क्या लिखेंगे H। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इट मींस यहाँ पे क्या आएगा इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन। सेम एज इट इज जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ले लेता है, अब कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट करेंगे, टेट्रावैलेंट है 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा। सेम एज इट इज 3 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा। इसका नाम क्या है, 2 कार्बन को फिर से क्या लिखेंगे H। अब यहाँ पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, इट मींस यहाँ पे क्या आएगा I। तो एक बात तो आपको कंफर्म्ड है, सिंगल बॉन्ड को एन कहेंगे, डबल को इन कहेंगे और ट्रिपल को क्या कहेंगे आइन, क्लियर। अब उसके बाद हमें धीरे 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 आगे बढ़ते रहना है। साथ में हमने फंक्शनल ग्रुप, अगर आप फंक्शनल ग्रुप की वीडियो देखना चाहो तो 10th क्लास की मैंने कल एक वीडियो डाली थी, आप फंक्शनल ग्रुप वहां से पढ़ सकते हो। लाइक एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, उसका फॉर्मूला CnH2n+1OH, हम एल्कोहल को क्या बोलेंगे ओल बोलेंगे। एल्डिहाइड को CnH2n+1CHO, हम Al बोलेंगे। कार्बोक्सिलिक को CnH2n+1COOH, हम इसको OH एसिड लिखते हैं जी, ठीक है जी। कीटोन का CnH2n+2CO, हम इसको ओन लिखते हैं जी, ठीक है जी। इसी तरह हमने हेलोजन के बारे में पढ़ा था CnH2n+1X, ठीक है। X आपको पता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइड, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास, मतलब अगर आप इन सब चीजों को जानते हो ऑलरेडी तो आपके लिए कोई भी डिफिकल्ट नहीं होगा ये करना।
उसके बाद सबसे पहले हम वर्ड रूट पढ़ेंगे, फिर दो चीजें और होती है, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स जो कार्बन कंपाउंड के आगे लगेंगे हम उनको पढ़ेंगे कि हमारे पास प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं। वैसे तो प्रीफिक्स दो अलग अलग टाइप से पढ़ाए जाते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया आपका, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। तो हमारे पास प्रीफिक्स जो होते हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट। अब मान लीजिए मैंने कोई कार्बन की ये लॉन्ग चेन लिख ली, ठीक है जी, कार्बन की क्या लिख ली है, लॉन्ग चेन लिख ली। मैं कहूंगा बच्चे इसका नाम बताओ, तो आप इजीली बताते सर इसमें सब के सब सिंगल बॉन्ड हैं और इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो सर 5 को बोलते हैं पेंट और सिंगल बॉन्ड को क्या कहेंगे, एन, तो सर इसका नाम पेंटेन है। ये बात तो क्लियर है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या है, कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस हैं। लाइक हमारे पास मैंने यहाँ पे कुछ एक सब्स्टिट्यूट लगा दिया, लाइक ये सी लगा दिया, इधर Cl लगा दिया, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया। अब देखो ये होती है हमारी मेन चेन, क्या होती है ये, मेन चेन। हमें कोई भी कंपाउंड मिल जाए सबसे पहले आप उसकी लॉन्ग चेन बना लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लॉन्ग चेन है ना, 1 2 3 4 5, ये लॉन्ग चेन है। अब ये जो लॉन्ग चेन के बाद में जो चीजें हमारे पास बची हुई है, इन बची हुई चीजों को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे इसको, सब्स्टिट्यूएंट। वो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक हमारे पास R होंगे, R का मतलब वही, अगर CH3 है, CH3 है तो हम क्या लिखेंगे, मिथाइल। अगर यहाँ पे C2H5 मिल जाए तो इसको लिखेंगे इथाइल। सेम एज इट इज C3H7 मिल जाएंगे तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सो ऑन चलता रहेगा। या और सब्स्टिट्यूएंट कौन से है हमारे पास, लाइक Cl मिल गया, Br मिल गया, आइडो मिल गया, फ्लोरो मिल गया, नाइट्रो मिल गया, ये सारे के सारे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर है, जो हमें ध्यान रखने हैं। सब्स्टिट्यूएंट है वो हमेशा ही पहले लिखे जाएंगे किसी भी IUPAC नेमिंग के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेता हूं। अब आपको ये तो पता लग गया सर ये लॉन्ग चेन मैंने काउंट, अब मुझे नहीं पता कि मैं इस कार्बन की काउंटिंग कहां से स्टार्ट करूं, यहां से करूं या यहां से। तो आपने ये देखना है जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो नजदीक कहां से है, इधर से है या इधर से है। लाइक 1 2 3 4 5, तो यहां से आपने देखा कि 1 2 पे थे, यहाँ पे कितना है 1 2 3, तो इस साइड से नजदीक है तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 और 5। ये तो आपका होगा काउंटिंग का काम, नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, आप इसकी नेमिंग बनाओगे। तो नेमिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को, ये होता है हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी। जैसे हमारा ये है क्लोरो, सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, हेलोजेंस। सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, हेलोजन। कितने पे है, तो पोजीशन दे दो, इट्स 3 क्लोरो, इट्स 3 क्लोरो। उसके बाद में क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल, 3 क्लोरो 2 मिथाइल, और 5 को क्या लिखेंगे बच्चे, पेंट। क्या यहाँ कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली इसको, एन। तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। अब देखो बहुत सारे बच्चों की एक प्रॉब्लम भी आती है, वो आपको मैं डिस्कस कर लेता हूं कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होते हैं सेम। भाई सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है, जैसे 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे मैंने लगा दिया Cl, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, Br, बाकी क्या है सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है जी। अभी बच्चे कहते हैं सर ये तो लॉन्ग चेन बन गई हमारी और 1 2 3 4 कार्बन है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं तो भी 1 2 3 4, यहां से करेंगे तो भी 1 2 3 4। सर दोनों साइड सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम है, अब क्या करें। तो यहां अगर ऐसा कोई केस आ जाए आपके पास, तब आप किसके अकॉर्डिंग चलोगे, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चलोगे, अल्फाबेटिक। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या होता है, अब आपको पता है दो सब्स्टिट्यूएंट है, कौन है, एक है ब्रोमो एक है क्लोरो। तो बी और सी में से कौन, सॉरी बी और सी में से कौन पहले आएगा, बी आएगा, ब्रोमो आएगा। तो कौन काउंटिंग हमारी कौन सी रहेगी, इस साइड से, तो 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा, इट्स 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और 4 को क्या लिखेंगे, ब्यूट। क्या यहाँ पे कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, तो इसका एन का एन रहेगा जी। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है बच्चे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन के साथ और चलेंगे। अभी देखो क्लास 10th के अंदर एक टॉपिक आता है बेटा, आइसोमर। और आई थिंक सभी को पता होगा आइसोमर होते क्या है, ठीक है। आइसोमर का मतलब क्या होता है,
जिसका फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। जिनका फॉर्मूला क्या हो, सेम हो और आपका स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो। लाइक मेरे पास पेंटेन है, क्या है मेरे पास, पेंटेन। 1 2 3 4 5, ये हो गया जो हमारा पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12, C5H, 5 2 जा 10 और 2 12, C5H12। क्लियर? 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो जी, C5H12 इधर है, C5H12 इधर है, लेकिन जब मैं आईयूपीसी नेम देता हूं दोनों का, तो इसका तो नाम क्या हो जाएगा, लॉन्ग चेन है, कहीं से काउंट कर लो, इधर से बात एक ही है, तो इसका नाम हो गया पेंटेन। क्या नाम हो गया इसका, पेंटेन। लेकिन जैसे इसमें देखता हूं तो इसमें तो लॉन्ग चेन या तो ये बनेगी 1 2 3 4 या ये बनेगी 1 2 3 4। इसके अलावा मैंने ये ले ली, ये इसकी क्या है, लॉन्ग चेन है। अब काउंटिंग की बात करेंगे, वहां से करेंगे, यहां से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो, तो नजदीक इस साइड से है ना, तो काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। अब सेकंड पोजीशन पे कौन है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम क्या है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन को बोलेंगे बच्चे मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, ब्यूट। क्या इसमें कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, सिंगल को क्या लिखेंगे, एन, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो अब कहोगे सर फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही था, लेकिन यहां पे इसका नाम पेंटेन था, यहां इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन है। इट मींस कुछ ना कुछ गड़बड़। अरे यही तो गड़बड़ है, इसी गड़बड़ को तो क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइसोमर। और हमारी 11th 12th में आइसोमेरिज्म के अलग अलग टाइप भी मिलेंगे। ये जो आइसोमर है इसका नाम हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या नाम हो जाएगा इसका, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहे थे ना, एक फॉर्मूले से मैंने अलग अलग स्ट्रक्चर बना दिए, अलग अलग इनका आईपीसी नेम बता दिया, तो ये क्या, ये जो आइसोमेर कौन से कहलाएंगे, हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो साथ के साथ आपकी आइसोमेरिज्म भी है, याद रख लेना ना। नेक्स्ट जो है हमारा, सबसे पहले अभी थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन ऐड कर लेते हैं कि आईपीसी नेमिंग में कभी भी आपको देखो डायरेक्टली तो कोई भी चीज नहीं पूछी जाएगी आपसे, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के चीजें पूछेंगे। मैंने एक कंपाउंड लिखा लाइक CH3 CH2 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 और CH ब्रैकेट Br CH CH और लास्ट में लिख दिया बच्चे OH। क्लियर? अभी देखो सबसे पहले अगर मैं इसको देखता हूं तो कुछ ऐसे मिलेगा, CH3 CH2 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 CH और यहां लग गया हमारा Br और CH और CH और लास्ट में लग गया OH। इसमें देखो कुछ ना कुछ आपको अलग लगेगा। देखो इसके 4 बॉन्ड है, इसके 4 है, इसके 4 है, इसके 4 है, इसके 4 है, लेकिन यहां इसके 3 बॉन्ड है, यहां भी इसके कितने हैं, 3। मतलब जिस भी चेन के अंदर आपको CH दिखाई दे और उनके ब्रैकेट में, अब देखो आप ऐसे मत कहते ना सर CH तो इसके अंदर भी है, लेकिन ब्रैकेट में Br भी है, मतलब वो बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके कुछ भी नहीं है, CH है, इट मींस यहाँ पे क्या आएगा, एक डबल बॉन्ड। क्या आएगा, एक डबल बॉन्ड। अब फिर आपने वही काम करना है, आईयूपीसी है। आईयूपीसी कहां से करोगे, सबसे पहले हम कार्बन की लॉन्ग चेन देखते हैं, तो हमारे कार्बन की लॉन्ग चेन तो यही है जी, इससे बड़ी कोई लॉन्ग चेन है ही नहीं। अब ये देखना है कि काउंटिंग कहां से स्टार्ट करनी है, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है? तो यहां पे इससे पहले मैं 2 स्टेप लिख रहा हूं बच्चे, एक काउंटिंग स्टेप, एक होता है हमारा नेमिंग स्टेप। जब आप काउंटिंग करोगे तो किस बात का ध्यान रखना है, आईयूपीसी नेम कभी भी गड़बड़ नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की। आपने सबसे पहले किसको देखना है, फंक्शनल ग्रुप को। ये बॉस होता है बेटा, ये राजा है कार्बन कंपाउंड में ना, ये राजा है। जहां ये मिलेगा ना, वहीं से आपने कार्बन की काउंटिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है जी? अगर उस कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आपने किसको देखना है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है? कि उस कार्बन चेन में कहीं ना कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप उसको प्रेफर करोगे। अगर ये भी नहीं है तब आप सब्स्टिट्यूट को करोगे। अब सब्स्टिट्यूट हमारे पास बहुत सारे हैं, लाइक एल्काइल है, या मैंने पहले भी आपको बताए थे, फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, नाइट्रो है,
एल्काइल CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये सारे के सारे क्या है, सब्स्टिट्यूट है। ये सब्स्टिट्यूट जहां से नजदीक दिखेंगे वहीं से, ये नहीं है कि अब जैसे मैं एक एग्जांपल थोड़ा सा दे देता हूं बीच में। अब आपने कई बार बच्चे क्या करते हैं, सर यहाँ पे लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड, बच्चे क्या करेंगे यहीं से कार्बन की काउंटिंग, नहीं नहीं, जरूरी नहीं है जहां डबल बॉन्ड हो वहीं से। उसमें ये कहा गया कि आप प्रेफर करो कि डबल बॉन्ड नजदीक कहां से, जैसे आपके पास ये लॉन्ग चेन है 1 2 3 4 5, अब यहां से देखा आपने 1 2 3 पे है, यहां से देखा आपने 1 2 है, मतलब नजदीक उस साइड से है, तो हमारी कार्बनिक काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 को लिखेंगे बच्चा पेंट। और कितने पे है ये डबल बॉन्ड, पोजीशन मेंशन करनी है बेटा 2 इन, पोजीशन मेंशन जरूर करनी है आपने, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो भी है आपका, क्लियर है। ये बात हम सेकंड स्टेप में डिस्कस करेंगे कैसे करें। अभी देखो इन सभी को मैंने, ये मेरा काम कौन कर देगा, कार्बन की, साथ में आपने क्या देखना है बच्चे, लॉन्ग चेन, क्या देखनी है, लॉन्ग चेन। भाई लॉन्ग चेन काउंट कर लो और फिर इनके अकॉर्डिंग प्रेफर कर दो। भाई जहां पे जैसे मैंने ये लॉन्ग चेन काउंट कर ली, अब मैंने देखा कि फंक्शनल ग्रुप बोस है, बोस तो यहां बैठा है भाई, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर थोड़े से सब्स्टिट्यूट और ऐड कर देता हूं, यहां मैंने CH3 ऐड कर दिया, यहां मैंने C2H5 ऐड कर दिया। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इसका IUPAC नेमिंग करना है, मतलब मेरा जो सेकंड स्टेप है वो क्या हो जाएगा हमारा, नेमिंग। क्या हो जाएगा, नेमिंग। जब भी आप IUPAC नेमिंग दोगे, सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट देखना है, वही प्राइमरी सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट हमारे। तो सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले हमें किसको देखना होता है, हैलोजन, कि क्या वहां कोई हैलोजन है, हैलोजन है, या क्या वहां कोई नाइट्रो ग्रुप है, या क्या वहां पे कोई एल्काइल ग्रुप है, कोई भी एल्काइल, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो सबसे पहले इसको प्रेफरेंस देना है। अब देखो क्या यहाँ पे कोई हैलोजन ग्रुप है, आपने कहा हाँ सर है ना, कौन से कार्बन पे है, थर्ड कार्बन पे है, तो लिखो सबसे पहले इसको, इट्स 3 ब्रोमो, इट्स 3 ब्रोमो। उसके बाद आपने क्या करना है, एल्काइल ग्रुप को देखना है। अब देखो इसमें एल्काइल ग्रुप का है ना, फोर्थ पे भी है और फिफ्थ पे भी है। अब देखो 2 एल्काइल आ गए, अब थोड़ी और कंफ्यूजन हो जाएगी, सर फोर्थ पे तो है मिथाइल और फिफ्थ पे है इथाइल, ये क्या है हमारा मिथाइल, और ये क्या हमारा इथाइल, कि सर ये दो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, तो अब इनमें से किसको प्रेफर करूं मैं, वही हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चे। अब यहां पे जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तब आप अल्फाबेटिक ऑर्डर करोगे। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में अब बताओ E और M में पहले कौन आएगा, E, तो लिखो इट्स 5 इथाइल, क्या हो जाएगा 5 इथाइल और 4 मिथाइल, क्या हो जाएगा 5 इथाइल 4 मिथाइल। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो लिखना है हमने वर्ड रूट, क्या लिखने हैं, वर्ड रूट, या आप इसको कार्बन काउंट भी बोल सकते हो बच्चे, कि आपने जो कार्बन काउंट किए हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास कितने हैं 7 है, तो 7 को क्या लिखते हैं, जल्दी बोलो, 7 को लिखेंगे बच्चे हेप्ट, पढ़ा था ना हमने यहाँ, 7 को क्या लिखेंगे हेप्ट। तो हेप्ट के बाद उसके बाद आपने क्या लिखना है, इसके बॉन्ड लिखने हैं जी। अगर वहां डबल बॉन्ड हो तो इन लिखोगे, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आयन लिखोगे, सिंगल बॉन्ड हो तो एन लिखा जाएगा। अब देखो क्या यहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड है ना, 1 पे है, 1 पे कौन सा है, डबल बॉन्ड है, तो आप ऐसे लिख सकते हो हेक्स 1 इन, उसके बाद 1 इन, और लास्ट में किसको लिखना है बच्चे, फंक्शनल ग्रुप, किसको लिखना है, फंक्शनल ग्रुप। तो लास्ट में हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, ओल, कितने पे है 1 पे है, 1 आप लिखो या ना लिखो तब भी ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो हेप्ट 1 इन 1 ओल, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो हेप्टीन ओल, क्या लिख सकते हो, हेप्टीन ओल, ये भी आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है बच्चे। तो सेम एज इट इज, आपको सिर्फ क्या देखना है, हमें एक 2 स्टेप याद रखने हैं। जिन बच्चों को ये 2 स्टेप अच्छे से समझ आ गए वो बच्चे IUPAC नेमिंग कर लेंगे, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ऐड कर देता हूं, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सर यहां पे हमारे पास है ना ब्रैकेट्स के अंदर चीजें आ जाती है, जैसे 11th के अंदर या 12th के अंदर ब्रैकेट्स में बहुत सारे क्वेश्चन, लाइक CH3 है, CH3 की थ्राइस है और C है, उसके बाद में CH है, CH है, CH, Cl, CH2 और हमारे पास CH, OH और यहाँ पे CH3। कुछ ऐसा है कि सर ये CH3 की थ्राइस की क्या सीन है,
सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को छेड़ो ही मत, ब्रैकेट्स के बाहर जो कार्बन है उसको मेंशन कर लो। 1 ये आपने, 2 ये आपने कर लिया, 3 उसके बाद आपने कर लिया, 4 उसके बाद आपने कर लिया, 5 उसके बाद कर लिया, 6 उसके बाद लास्ट में क्या कर लिया, 7। ये 7 कार्बन लग लिया। जो अब इसके ब्रैकेट में क्या थे, CH3 के 3 ग्रुप थे, मतलब इसी कार्बन पे 3 CH3 हैं। एक आपने यहां लिख दिया CH3, एक यहां लिख दिया CH3 और एक यहां लिख दिया CH3। उसके बाद में क्या है, इसके साथ CH है, CH है, CH है, फिर से वही बात आ गई, जिस भी कार्बन चेन के अंदर CH इट मींस वहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि टेट्रावैलेंट होता है 4 बॉन्ड कंप्लीट करने। उसके बाद नेक्स्ट CH है, नेक्स्ट क्या है, CH है, और ब्रैकेट में क्या है, Cl, इट मींस वो इसके साथ ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे पास CH2 है, ये हो गया जी CH2। नेक्स्ट क्या हमारे पास CH है और इसके बीच में क्या है, OH है। उसके बाद में क्या है, CH3 है जी। क्लियर? अब देखो इसका नाम बना लो, वही बात है। सबसे पहले क्या करेंगे, काउंटिंग। काउंटिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लॉन्ग चेन। अब लॉन्ग चेन देखी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2 कहीं से कर लो, हमारी लॉन्ग चेन क्या बन रही है, मैक्सिमम 8 कार्बन की। तो मैंने ये लॉन्ग चेन बना ली जी। ठीक है जी। जैसे ही मैंने लॉन्ग चेन बनाई, किसके ऊपर जाऊंगा, या तो फंक्शनल ग्रुप हो या डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। मैंने देखा कि फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। कुछ बच्चे फिर से गड़बड़ करेंगे, वो क्या करेंगे, यहां से कार्बन की काउंटिंग। नहीं, ऐसा नहीं करना। जब हमने लॉन्ग चेन बना लिया ना, या तो इस एंड से स्टार्टिंग होगी या इस एंड से स्टार्टिंग। अब एक बात बताओ, फंक्शनल ग्रुप यहां से नजदीक होगा या यहां से? सिंपल सी बात है, यहां से होगा। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है बच्चे? उसके बाद सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं डायरेक्टली नेमिंग। नेमिंग के अंदर, नेमिंग के अंदर सबसे पहले किसको देखना है, हेलोजन, एल्काइल या नाइट्रो। ऐसा कोई है भी, हेलोजन है, कहां पे है, 4 पे है। सबसे पहले लिख दो इसको, इट्स 4 क्लोरो। क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो। फिर लिखेंगे एल्काइल को, एल्काइल है, एक ये रहा जी, एक ये रहा, दोनों सेम एल्काइल ग्रुप है, सेम पोजीशन पे है। किस पे, 7 पे। आप लिखोगे 7 7, दो है, एक मिथाइल है, तो दो क्या हो जाएंगे, डाई मिथाइल। क्या हो जाएंगे, डाई मिथाइल। तो 7 7 डाई मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट कितने काउंट किए हैं, 8। 8 को क्या लिखेंगे बच्चे, ऑक्ट। क्या लिखेंगे, ऑक्ट। देन हम क्या करेंगे, बॉन्ड काउंट करें। क्या यहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड है? हमने देखा हाँ सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड है 5 और 6 के बीच में। इट मींस ऑक्ट 5। डबल बॉन्ड को क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। और लास्ट में क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, 2, मतलब ऑक्ट 5 इन 2 ऑल। क्लियर है बच्चे, ऑक्ट 5 इन 2 ऑल। तो ये कुछ एग्जांपल हैं। ऐसे आपने क्या करना है, सिर्फ इस ये जो दो मेथड मैंने आपके सामने लिखे, ये दो मेथड बच्चे आपके माइंड में सेट कर लो। मैं गारंटी देता हूं कोई बच्चा आईयूपीएसी नेमिंग भूलेगा नहीं, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे आप। क्लियर है बच्चे? ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है, इससे रिलेटेड, जैसे मैंने ये लॉन्ग चेन बना ली, इससे रिलेटेड आपने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अपने माइंड से ट्राई कर सकते हो, या आपके पास हेल्प बुक भी बहुत सारी, आप उनसे ट्राई कर सकते हो। किसी बच्चे का आईयूपीएससी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप एनी टाइम, कभी भी आप, किसी बच्चे का, सिंगल बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, गारंटी लेके बोल सकता हूं बेटा आईयूपीएससी नेमिंग इतना आसान है। आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि सर इस टॉपिक में ये डाउट है, तो हम उसके लिए मैं नेक्स्ट जो वीडियो है प्रिपेयर कर सकता हूं। तो आई होप सभी को आईयूपीएससी नेमिंग जरूर आई होगी। ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, नीट जेईई के लिए भी, एज वेल आपकी बोर्ड की क्लासेस के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए वॉचिंग मी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।